अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज बनाना था पिज़्ज़ा। सुबह मैं उठी हूँ ना, तो मैंने उठते ही आटा गूँध लिया, बगैर देखे को कोई चीज़ है घर में, नहीं है। तो बाकी जो सब्ज़ी वगैरह वो तो इधर से मिल जाती नाक से, लेकिन बच्चे जो ऊपर सलामी डालते हैं ना, वो सिर्फ़ तुर्किश शॉप जो है ना, वहाँ से मिलती है। तो नॉर्मल मैं फ्रीज़र में वो ख़त्म नहीं होने देती। बच्चे क्या करते हैं, जैसे छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो वो उनके ऊपर वो निकाल निकाल के ना खुद ही वो सैंडविच के अंदर डाल के या ब्रोड के ऊपर डाल रख के वो खा लेते हैं। तो मैं ना वो भुलेखे में मारेगी, मतलब ये है कि मैंने देखी ही नहीं है, और पिज़्ज़े की चीज़ें सारी रेडी की हैं, बनाने लगी हूँ, और वो सलामी नहीं है। तो अभी फटाफट मैं इधर साथ ही हमारे ये दुकान है, तो मैंने कहा यहाँ से ले जाती हूँ वो क्या कहते हैं, सलामी ले आती हूँ। फ़िश है थी, फ़िश वाला सलामी पिज़्ज़े जो ना वो सारे बच्चे नहीं खाते। मैंने कहा वो सलामी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि मैं खुद सलामी वाला पिज़्ज़ा खाती हूँ। अगर मैंने ना खाती होती, मैंने कुछ ना कुछ करके बच्चों को ऐसे खिला देना था, लेकिन मसला ये कि हम मैंने खाना था, तो मुझे तो सलामी के बगैर तो पिज़्ज़े का मज़ा ही नहीं आना। तो यहाँ पे ना सब्जियाँ फल काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मसला मैं अज किन्ने मसले तुहानूं दस्सन दी। मेरे मियाँ बाहर गाड़ी में बैठे हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि मैं वैगन या कोई बास्केट वो लेके नहीं आई अंदर, के कुछ चीज़ें यहाँ पे आके ना, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है जो नज़र आता है, तो कहते हैं अच्छा है भी नहीं है घर, है भी नहीं है। तो ये बाज़ का चीज़ें भूल भी जाती, जब चीज़ें नज़र आती हैं फिर होता है कि अच्छा ले ये भी ले लूँ वो। तो मैं क्या कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं लेके आई, मुझे ये था मैंने बस सलामी पकड़नी है और मैंने निकल आना। तो खैर मैंने सलामी ही ली है, क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल फ्री नहीं थे। तो यहाँ से खीरे 2 उठाए हैं, क्योंकि खीरे घर में ना हो तो बच्चे खाना नहीं खाते। छोटी दुनिया जो है ना, वो उनको तीनों मेरे नीचे वाले तीनों माशाल्लाह सलाद जो है ना वो सही वाला खाते हैं। कुछ और मिले ना मिले, लेकिन उनको गुरकन चाहिए ही चाहिए। तो वो मैंने 2 उठा ली जल्दी से, मैंने कहा चलो, और कुछ नहीं तो ये तो ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर बच्चे को बाज़ का ये होता है ना कि जैसे दाल बनाई है या मैंने ऐसे कुछ बनाया है, तो बच्चे पूछ लेते हैं कि ये आप खाओगी, तो वो साथ ये कह देते हैं कि खीरे हैं, गुरकन है, अगर ये हों तो फिर वो खा लेते हैं ना। तो ये 2 उठाए हैं, साथ मैंने ये उठाए हैं, क्या कहते हैं, पेपरोनी कहते हैं इसको। तो साथ मैंने ली है सलामी, ये वाली सलामी मैं पिज़्ज़े पे डालती हूँ, देख लो बहनों, फिर आपने मैसेज करने हैं, जिसके ऊपर रेड गां बनी होती है ना, वो वाली मैं सलामी यूज़ करती हूँ। बड़ी सही वाली टेस्टी और सही वो क्या कहते हैं स्पाइसी है ना। तो सलामी जो ना ये मैंने काटी है, थोड़ी सी मोटी रह गई, और मेरे मियाँ अब अपनी कारीगर दिखा रहे हैं कि तू बहुत मोटी काटती है। तो अब इसको और बारीक कर रहे हैं। बस अपना हिस्सा पाना में ना, कि मैं भी किचन च आना में है। चैन नहीं है, इनके कमर में दर्द है, इनको मैं कोशिश करती ना इतना खड़ा हो, लेकिन ये कि वॉक करते रहते सारा दिन घर में ना, इतना बैठते भी नहीं, लेटते भी नहीं, लेकिन ये वॉक करते हैं घर में, चलते फिरते, जब बुजुर्ग नहीं चलते। तो यहाँ पे ना पिज़्ज़ा रखा है और बाहर देखा है, तो मैं ये ना एक्शन मार के उस दिन मैंने दिखाना भूल गई, तो उसे छतरी लेके आए थे। ये देखे अम्ब्रेला लाए हैं हम यहाँ पे, ये नीचे वाला जो हमारे पास था खुद बस ये लगाई है। तो इतनी अच्छी धूप निकली थी और सैट की है, तो हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा ना ठहर के विखावांगी ਇਹਦਾ नमूना, कि ये बेचारी जंज तुहानूं लगन दी ना, हुण ठहर के इहदा की हाल होना वे है। तो अभी मैं बेटे मेरे ने लगाई है, तो मैं वो देख के तो फिर मैं वापस अंदर गई, मैं कहा पिज़्ज़ा निकाल लूँ। वो अम्ब्रेला के चक्कर में ना नीचे वाला सलामी वाला पिज़्ज़ा थोड़ा डार्क हो गया। तो खैर जो मेरा बेटा ना वो ऐसे वाला ही खाता है, बड़ा मुड़कना मुड़कना कहते हैं बनता है। ऊपर अब ये भी वाला पिज़्ज़ा हो गया है रेडी, तो अभी थोड़ा सा इसको टाइम मुझे लगता है मैं दूंगी इसको। तो अब जो पिज़्ज़े में बेटा काट रहा है और छोटे छोटे पीस काट रहा है, मैं अंदर आई हूँ, मैं ना ऐसी चीज़ें जब बन जाते ना, मैं बेटे को कह देती हूँ या मियाँ को कह देती हूँ उनको काट दें। कट्टन दी मेरी बड़ी जान जाती, हाथ सड़ जाता है। तो जैसे ही ये पिज़्ज़े बनाए हैं, इतना तूफान बाहर आया है, मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा आ लै साड़ी तो वो जी छतरी ना सिजदे पई है, वो तो पै गई सिद्धे। लै मैं क्या कर लो गल, अज नवीं नवार आंदी नवीं नकोर आंदी है, ठा करके मूधड़े मुँह नीचे पड़ी है। मैंने कहा तुसी कर लो, तुसी लै लो छां इहदे कोलों। तो खैर अब इसको पक्की करके लगाएंगे। तो ये भी मैं एक्शन मार्केट से लेके आई हूँ, ये अभी जोड़ रहे हैं। मैं जो कुछ सोच के आई थी तो वहाँ पे ये पूरी नहीं आई, तो मैं दिखाऊंगी जहाँ मैंने रखी है अभी। तो इसको जोड़ रहे हैं, मैं किचन के लिए ही लेके आई थी। किचन के जो फ्रीज़र पड़ा ना, ये जो आपको साइड पे नज़र है, उसकी अगली साइड जो ना बंद है, वो आपको नज़र नहीं आती। उधर मुझे ये था साइड पे रख के ना, जिसके ऊपर बड़े सोने मेरी चीज़ें आ जानी है। तो खैर अब इसको मैंने कहीं और रखा है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो अगला दिन शुरू हुआ जाता है। तो मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, साथ आटा गूंद रही हूँ, और दाल पड़ी हुई थी माश की ना। कितने दिन हो गए मेरे मियाँ रोज मावां दी दाल कड़ दे, मैंने पराठा खाना है, मावां दी दाल कड़ दे। मुझे इतना हंसी आती, मैं क्या हाय हाय
कातू मैं दाल फ्रीज़ कर बैठी हाँ। तो मैंने वो निकाल के मेरे सराने रख के चले गए हैं कि इसको ना अलग से वो तड़का लगा के तो गरम करना और साथ पराठे बनाना। तो मैं आलू बेंगन बना रही हूँ, तो खैर आलू बेंगन तो वहीं के वहीं रह गए। इसको मुकम्मल करके छोड़ूंगी मैं भी। मैंने रात को इसको खाऊंगी चावल बॉयल करके आलू बेंगन के साथ। आए हाय आजकल इसकी पकाती है ना ये वाली, तो बड़े मज़ेदार बनते हैं। आटा गूंद गया है, तो इसको मैं करूँगी डब्बे में बॉक्स है, इसको पैक करूँगी। मैं ना पता क्या, मेरे हाथ में है गर्मी, अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो मैं ये हला मेरी आटे वाली जो मशीन है वो गूंथती है। मैंने सिर्फ इसको निकालना है, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में फिक्स करना है ना, तो फिर मेरा आटा दूसरे दिन ही ख़राब हो जाता है। तो सर्दी में थोड़ी सी बचत रह जाती है। तो जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो मेरी शादी हुई ना, तो मेरी जो सास हैं, जो अम्मी है, वो कहते थे कि तेरे हाथ च गर्मी है इसलिए तेरा हाथ का आटा जो है ना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं कह रही अब गर्मी आ गई तो अब आटा गूंदूंगी ना, तो मिशाल को बोलूँगी कि इसको ना शिफ्ट करो दूसरे डब्बे में, हाथ ना ही लगाऊं। और जब पेड़े भी लूँ ना तो साइडों से लूँ, ताकि सारे हाथ वो आटे को ना लगें। तो खैर आलू बैंगन हो गया रेडी। हरी मिर्ची मैंने डाल दी। मैंने सिर्फ मसाला भूल के ना भूल भूल के प्याज टमाटर और लहसुन मैंने 2 डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। अदरक मैं कोई नहीं डालती, अदरक मैं आलू बैंगन में मैं नहीं डालती। इनका मैंने मसाला भुना है और बस वो चीज़ें डाल के सब्ज़ी भून के हरी मिर्ची डाल ली, सूखी मेथी डाल लूँगी, हरा धनिया डाल लूँगी और आलू बैंगन हो जाएंगे रेडी। तो इसके साथ मैं बनाऊंगी चावल, तो फिर खाऊंगी शाम को हैं। तो भी दूसरी तरफ तड़का करे जो दाल निकाल के थे ना, इसको मैंने माइक्रो में डाल के ना 2 से 3 मिनट गर्म कर लिया है। और अब देसी घी डालूंगी पैन में और दाल अंदर डालूंगी और इसको ज़रा हाथ के साथ फेंकूंगी हैं ज़ोर ज़ोर से। तो इसके टोटे करूँगी, दिल टोटे टोटे हो गया। तो इसको मैं ज़रा गर्म कर दूँगी, मतलब ये कि तो साथ अभी मैं पराठे बनाऊँगी। 4 पराठे मैंने बनाने हैं, तो इनको खिलाने हैं, क्योंकि अभी जो छोटी कौम है वो सोई हुई है और बढ़िया बेटा उठा है और मियाँ जी उठे हुए हैं। बाकी तीनों माशाल्लाह अभी सोए हैं। आज आखिरी दिन है स्कूल का, कल मंडे है, कल इंशाल्लाह स्कूल शुरू हो जाने। 4 छुट्टियाँ फिर आ गई थी। तो खैर अच्छा टाइम गुजर गया, नींद पूरी हो जाती है आपकी नमाज के बाद। बंदा सोया रहता है बड़ा सुकून से, 2 दफ़ा नहीं उठना पड़ता, नहीं तो नमाज के बाद फिर उठना पड़ता है। तो दाल होगी रेडी, बड़ी मज़े की दाल बनी है। तो दाल तो मज़े की ही थी, लेकिन ये इसको मैंने अलग से फिर देसी घी का तड़का लगाया, ऊपर फ्रेश धनिया डाल दिया और दाल ਨੂੰ ਅਸੀਂ कर लिया ताज़ा दम है। तो दाल फिर नहाती धोती नवी नकोर हो गई है। तो अब बनाऊंगी पराठे। आप लोग बताएं वीकेंड पे आप लोग का कैसे गुजरता है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे वीकेंड होता है या छुट्टियां होती हैं, हमारा टाइम ज़्यादातर किचन में ही गुजरता है। मेरा तो वैसे ही किचन में गुजरता है। मैं तो सच्ची बात बताओ ना, मैं फ़ोन करूँ पाकिस्तान में बहनों को ही करूँ या तो वो वीडियो कॉल करूँ, तो वो मुझे किचन में ही पाते हो, कहते हर वक्त किचन च, हर वक्त किचन च। तो मेरी ज़िंदगी किचन च शुरू होंगी, किचन च कैं हो जाने। तो खैर क्या करें, हमारी तो लाइफ यहाँ से शुरू होती है, यहीं पे माशाल्लाह रात पड़ जाती है। तो चले जी, देसी घी के बनाऊँगी पराठे। तो घी परसों मैंने बनाया था और मेरा फिर नेड़े लगा हुआ है। तो ये है कि चीज़ जब खाई जाती है ना, फिर बनाने का भी मज़ा आता है। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया, कल की वीडियो जो आपने पसंद की है उसका शुक्रिया। और क्या कहते हैं, मेरी वीडियो करियो कि कहते सब्सक्राइब करियो, तो प्यारा प्यारा कमेंट करियो। तो ਜਿਹੜੀਆਂ नवे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कराया करो, ਜਿਹੜੇ पुराने ने हो तो मैंने पता है तुम लाइक करके तो कमेंट करके जाया करो। यहाँ पे 4 पेड़े इकट्ठे निकाल लूँगी मैं। यहाँ पे ना कैमरा चलाना ही भूल गई थी, नेक्स्ट इसके आगे वाला पीस भूल ही गई थी। तो यहाँ पे मैंने 4 पेड़े इकट्ठे निकाल लेती होती हूँ मैं, ऐसे हुन करती हूँ। हुन है 4 निकाल के तो देसी घी इसके अंदर डाल लूँगी और उसको अच्छी तरह गूँध लूँगी, क्योंकि जितने मैंने रोटियां बनाने उतने मैं पेड़े ले लेती हूँ, ताकि एक एक पेड़े को लेने आना थोड़ा औखा लगता है। बेहतर होता है कि 4 इकट्ठे लैन लाओ तो देसी घ्यो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ तो फिर इन्हें तुसी चंगी तरह गुनो। तो इसके पेड़े अलग अलग करके ना उस हिसाब से साइड पे कर ले। तो फिर एक एक करके पेड़ा लेना, उसको लगाना थोड़ा औखा लगता है। तो अभी मैंने 4 निकाल के डब्बा करूँगी साइड पे और इसके अंदर लगाऊंगी घी। कितने चलेगी, चम्मच लैन गई हैं बाजी, आ जा वापस है, चम्मच लेने गई हूँ मैं। तो मैं खुद हैरान परेशान हूँ कि होल्ड पे चलेगी वीडियो, कहाँ गई हूँ मैं। फिर मुझे याद है मैं चम्मच लेने की। तो अच्छा यहाँ पे ना मेरा वो क्लिप जो ना मैंने किया ही नहीं है, तो यहाँ से मैंने 4 पेड़ों को इकट्ठा ही देसी घी लगाया है और इनको हाथों के साथ गूंद लिया और लंबे रुख में इसको करूँगी लंबाई में। और इनको जितने मेरे पेड़े मैंने सोचे थे ना उतने में बना लूँगी। फिर वो अलग अलग जो होता है ना वक्ता, वो नहीं होता वक्ता, मतलब मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे उस हिसाब से अपने पेड़े काट के रख लूँगी जितने मुझे चाहिए। 4 ही मैंने पराठे बनाने, 4 के हिसाब से मैं इसके कट लगा के ना पेड़े कर लूँगी। तो ये मुझे लगता है ईजी है।
आप भी करते ही होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना करते हो, क्योंकि हमारे माइंड बड़े चलते हैं, मैं बहुत तेज़ हैं। मेरी मियाँ अक्सर कहते हैं कोई नया काम करूँगा, कहते बहुत तेज़ है। मैं क्या तेज़ नहीं हूँ, दिमाग लड़ाती हूँ काम करने के लिए। जिस फील्ड में आप होते हैं ना, बंदा ट्राई करता रहता है, अच्छा ये कर लूँ वो कर लूँ। तेज़ होने की बात इत्थे तो वैसे भी तेज़ होना ही चाहिए अजकल ज़माने विच। मासूम दा कोई रोल नहीं है। वो तैनूं मतलब जो दरगुजर करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो उनको ना क्या करते हैं कि समझते हैं इसको कख नहीं पता, इसको जो मर्ज़ी कर लें ना, ये तो है ही है, और उसके ऊपर से गुजर के ठा करके ऊपर से चले जाए। लेकिन ना आजकल आपको तेज़ होना पड़ता है, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये भी मैंने तजर्बा करके खुद का देखा हुआ है कि इग्नोर करना, अच्छा चल कोई नहीं, अच्छा चल कोई नहीं, ऐसे करते करते ना बंदा छोड़ देता है बात को। लेकिन जो हमारा अगले वाला इंसान होता है ना, वो समझते हैं इसको कुछ नहीं पता, ये इसको जो मर्ज़ी कर लेंगे, ये तो वापस आ ही जाना है, इसने कहाँ जाना है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बंदा तजर्बे से सीखता है। जैसे-जैसे लाइफ गुज़रती है, फिर आपको होश आती है कि नहीं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। पहले अपनी कदर करें, फिर कोई आपकी कदर करता है, और अपने लिए स्टैंड ले। ये नहीं है कि अगले बंदे के लिए छोड़ दे, चल कोई नहीं, चल कोई नहीं। आजकल कोई हाल नहीं है, बेहतर है जैसे अगला इंसान हो उसको वैसे ही जवाब दें। तमीज़ के दायरे में रह के जवाब दें, बदतमीज़ नहीं होना, लेकिन ये है कि अपने हक़ के लिए बोलें। तो पराठे खा लिए हैं, अब बैठे-बैठे बंदे मियाँ जी मेरे घर ही रहते हैं, आपको पता है, थोड़ा-सा उनको आजकल मसला हुआ है। चल देखे कैसे रहे हैं, कुब्बे से होके हैं। तो यहाँ पे वॉक करने निकले हैं, मैंने कहा चलो पराठे हज़म कर लें। ये ना अक्सर बाहर घरों में ना इन्होंने ऐसे लगाए होते हैं, बहुत फरशिंकन लिखा है कि गशिंक है, गिफ्ट है। वो पुरानी चीज़ें डाल देते हैं, तो लोग आते-जाते जिसने लेनी है वो ले जाते हैं। तो मैं देख रही थी अंदर, आपके लिए दिखा रही थी कि ऐसे अक्सर घरों में ना बाहर उन्होंने रखे होते हैं, ताकि लोग जो चीज़ें ले जाते हैं। चले जी, इसके बाद हमारी गाड़ी पहुँच, गाड़ी के लिए घर आ गया है, तो कल वापस आऊँगी, तो हमें याद रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।